अब देखिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है, पार्ट 4। अब देखिए आप लोग किसी भी चैप्टर, अगर किसी भी चैप्टर आप देख लिए तो एक भी अगर चैप्टर देख लिए कभी भूलिएगा नहीं। इस टाइप से बताते हैं, इस टाइप से कभी आप भूलिएगा ना, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, कोई कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। वे इस कार्य को 5.5/8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में ए अकेले दोगुने कार्य को पूरा करेगा? अब देखिए ए और बी, अब देखिए ए और बी, इसका जो अनुपात है क्या है? इसका अनुपात 3:5 है, 3:5 है। अब देखिए 3:5 है। अब देखिए करना, ये किसका है? ये है टाइम का, ये दिन का है। ये किसका? दिन का है। अब देखिए ये समय का है, समय, टाइम का। अब देखिए करना क्या है आपको। अब इसका अगर कार्य का करिएगा, काम का, वर्क का, कार्य का, तो क्या हो जाएगा वो देखिए, इसका उलट जाएगा, 5:3 हो जाएगा। इसका कार्य, वर्क का कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना। जब भी देखिए कोई कार्य करने के लिए एक ए और बी आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। ये किसका? दिन का, तो टाइम का है। इसका कार्य का निकालेंगे तो वर्क का हो जाएगा उल्टा, 5:3। अब देखिए उसके बाद कहा इस कार्य को 5.5/8 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले 2 गुने कार्य को पूरा करेंगे। अब देखिए कार्य कितना है? 5.5/8। अब देखिए करना क्या है, टोटल कार्य, टोटल कार्य कैसे निकालिएगा? कितना है? इस कार्य को 5.5/8, तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, पूर्णांक को हटाइएगा, 8 को 5 = 40, अब 40 और 45 हो जाएगा 45/8। जैसे देखिए क्वेश्चन को, जैसे देखिए 5 है, 5 और 5 पूर्णांक 8, तो 8×5 = 40, 40 × 45, 45/8 हो गया। इस टाइप से करना है। तो 45/8, उसका कार्य कितना? टोटल कार्य कितना है? टोटल ये कार्य का है, ये समय का, दिन का, समय का है। तो टोटल हमको कार्य कितना? क्योंकि टोटल कार्य हो रहा है। टोटल कार्य कितना है? 5 × 3 = 8 कार्य हो रहा है। अब देखिए 8 से गुना, 8 खत्म। टोटल कार्य कितना? 45। टोटल कार्य 45 निकल गया। अब टोटल कार्य हमको 45 निकल कर चला। अब क्या कहा गया? ए अकेले 2 गुने कार्य को पूरा करेंगे। ए का पूछा गया, ए अकेले 2 गुने कार्य को पूरा करेंगे। टोटल कार्य कितना? 45। टोटल 45। ए करेगा 2 गुने करेगा, 2 से गुना करिए, 2 गुना। ए कितना है? ए है कार्य कितना? 5 है। ए 5, बी कार्य 3 है। तो एक पूछा गया, ए कितना है? 5 से भाग दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 को 2 से गुना करिए, 18 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। इसका ऑप्शन डी, इसका 18 दिन इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है? अब देखिए करना क्या है, ए और बी। ए कितना दिन करता है? 20 दिन। उसके बाद बी उसी काम को 15 दिन में, बी जो है उसी काम को 15 दिन में। उसके बाद कहा गया बी 6 दिन काम करता है और छोड़ देता है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना? 60। कितना? 60। 20 का कितना? 60 होगा,
3 बार में, तो ए के सामने 3, बी में 15 कितना 60 होगा, कितना 4 बार में। अब देखिए करना क्या है, 4 बार में हो गया। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में कहा बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। बी जो है 6 दिन काम करता है, कितना हो गया 24। बी को 6 से गुना किया 24 आ गया। 6 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ता है, तो 6 दिन काम करता है तो इसमें 24 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 6 5 36, 36 वाला। क्योंकि क्वेश्चन समझिए, बी 6 दिन काम करता है, काम करता और काम छोड़ देता है। 6 दिन बी काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो बी काम किया 24 में घट जाएगा, टोटल में 24 घटेगा, 36 बच जाएगा। अब देखिए, तो क्वेश्चन में कहा अकेले ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा। ए जो है बचे हुए काम को कितना टोटल कितना 36, ए कितना है 3 है, 3 तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना 12 आंसर आपको निकल कर चला आएगा। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन गलत है, इसका 12 आंसर निकल कर आपको चला। क्योंकि क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में जिस टाइप से बोला गया उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत है। आंसर आपको 12 दिन आंसर निकल कर आपको चलाएगा। क्या कहा गया, ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेंगे, तो 12 आंसर इसका निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्ति को और सम्मिलित किया जाता है, तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। क्या दिन हमको पूछा गया। अब एक टोटल कार्य, टोटल कार्य कितना है वो देखिए, कितना है 12 व्यक्ति है, 14 व्यक्ति, 14 मेन गुने कितना 16 दिन है, टोटल कार्य है। अब देखिए टोटल कार्य है 8 व्यक्ति शुरू करता है, 8 व्यक्ति काम को शुरू करता है, 8 व्यक्ति कितना 12 दिनों के बाद, 12 दिन तक करता है, 12 दिन। उसके बाद उसमें 8 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाता है, 8 व्यक्ति और, पहले 8 था, 8 व्यक्ति और सम्मिलित कितना 16 व्यक्ति हो गया, 16 मेन। उसके बाद सम्मिलित का शेष काम कितने दिनों में करेंगे, दिन हमको पूछा गया, कितना दिन में करेगा ये हमको पता नहीं है। और टोटल कार्य कितना है 14m गुने 16। अब देखिए करना क्या आपको वो देखिए क्वेश्चन को, इसमें मेन प्लस है, तो मेन जो है आदमी है उसको कॉमन लीजिए, उसको कॉमन लिए कितना होगा 12 8 96, सिर्फ 8 बचेगा तो 12 8 96 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ बचा क्या 16 बचा। उसके बाद गुने दिन हमको निकालना है बराबर कितना 14m है, 14m मेन, 14 मेन है गुने 16। अब देखिए m जो है बराबर के पहले m खत्म हो जाएगा, व्यक्ति खत्म, सिर्फ बचेगा क्या वो देखिए, यहाँ देखिए बचा क्या 16 प्लस 16 गुने डी, 96 प्लस 16 गुने डी बराबर 14 गुने 16, तो 14 को 16 से गुना करिए, m तो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ बचेगा क्या 16 गुने डी बराबर 14 को 16 से गुना करिए 224। अब देखिए 96 जो है 96 क्या चीज़ में है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो होगा माइनस में, तो मैं कितना होगा 96 मतलब। अब इसको घटाइए, इसको घटा कितना बचेगा 128 बचेगा। तो देखिए 16 128 बचेगा, 16 गुने डी बराबर 128। अब देखिए तो डी बराबर निकालेंगे 128 में 16 से भाग हो जाएगा, डी में 128 में 16 से भाग। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आपको निकल कर आता है। तो हमको मान आंसर निकल कर क्या क्वेश्चन में कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए 16 को 128 में काटे कितना 8 बार में तो करता है, 8 बार 8 का 24 32 4 48, 8 बार में कट जाएगा, तो इसका 8
दिन आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आप रूपी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना, 8 आंसर आपको निकल कर चलाया। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए, ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है? अब देखिए, ए और बी है, ए प्लस बी कितना दिन करता है? 12 दिन। उसके बाद कहा बी और सी ये मिलकर कितना करता है? 15 दिन में। उसके बाद कहा ए और सी मिलकर करता है 20 दिन में। 20 दिन में तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का तो 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना? 60। 12 भी कट जाएगा, 15 भी, 20 भी। अब बड़का कितना 60 होगा? 12 × 50 60 तो 5। अब इसका देखिए कितना 60 होगा? 4 बार में। अब इसका देखिए कितना? 3 बार में। अब देखिए करना क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया ए अकेले कितने दिनों में से समाप्त कर सकता है? ए। अब देखिए ए कितना है? 1 बार, बी 1 बार, 2 बार बी है, 2 बार ए है, 2 बार सी है, 2 बार है दोनों, क्योंकि 2 बार हैं। अब देखिए करना क्या है, जब 2 बार रहे तो करना क्या है वो देखिए। टोटल कितना कार्य है? टोटल कार्य कितना है? 5 4 9 12, टोटल 12 है, टोटल 12। अब टोटल 12 है बराबर 2 बार सब है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। अब देखिए दोनों 2 बार सब है, सब 2 बार। अब देखिए, अब ये भाग में चलेगा तो 6 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या, क्योंकि भाग में आएगा तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? क्योंकि 12 में 2 भाग में गुणा में भाग में आएगा, 6 बचेगा। तो ए बी सी का मान 6 आ गया, ए बी सी का मान 6। अब देखिए यहाँ अगर हमको क्या क्वेश्चन में कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया ए अकेले कितने दिनों में काम समाप्त कर, ए का हमको निकालना है, ए का निकालना है। अब ए का कैसे? बी सी का मान बैठाएंगे तो ए हमको निकल जाएगा। बी सी कितना है? 4 है। बी सी कितना? 4। अब देखिए बी सी अगर 4 बैठाते, ए का अगर 4, बी और सी का मान 4 अगर रखते हैं और 4 उधर जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा 2, ए का मान हमको निकल कर चलाएगा। ए का मान हमको निकाल कर, क्योंकि देखिए ए प्लस बी सी का मान कितना? 4 बराबर 6। ए बराबर उधर जाएगा प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा? 2। ए का मान हमको 2 निकल गया। अब देखिए ए का मान 2 निकल गया तो करना क्या है वो देखिए। हमको क्या कहा गया ए अकेले कितने दिनों में काम समाप्त कर देगा? ए जो है कितने दिन में काम समाप्त करेगा? टोटल का कितना? 60। ए कितना है? 2 भाग देंगे कितना आएगा? 30 आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। समझ रहे क्वेश्चन? इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी को इस अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं तो डी को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? अब देखिए ए जो है उसको लगता है कितना? 11 दिन। कितना लगता है? 11 दिन लगता है। उसके बाद कहा बी जो है बी को लगता है कितना? 16.5 दिन। 16.5 दिन। उसके बाद कहा सी के साथ मिलकर काम पूरा करता। सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना करता है? 5.5 दिन करता है। 5.5 दिन। उसके बाद कहता सी और डी मिलकर
कितना दिन में करता है, 22 दिन में करता है, 22 दिन में। अब ये चारों का एलसीएम लीजिए, चार गो है तो चारों का एलसीएम लीजिए, चारों इतना एलसीएम लीजिए कि आपको पूरे कट जाना चाहिए, पूरे कट जाना चाहिए। अब देखिए करना क्या है, तो 66 लीजिए, 66 एलसीएम। इस टाइप अगर दशमलव है, इस टाइप अगर समझ आपको नहीं आता है तो करिए कि दशमलव हटाइए, नीचे आएगा, उसके बाद जो बता चुके हैं आपको उस टाइप से कीजिए, ऊपर वाले को। अब नीचे जो रहेगा, जब एलसीएम लीजिएगा ऊपर वाले से एलसीएम लीजिएगा और नीचे वाला जाएगा उसको नीचे वाला भाग दीजिएगा, भाग में उलट कर गुना हो जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल एलसीएम कितना 66, अगर का कितना 66 6 बार में, तो एक के सामने 6 दीजिए। बी में देखिए 6.5 है, कितना पड़िएगा कि हमको 66 आएगा, कितना 4 बार में, तो 4 दीजिए। उसके बाद 5.5 को कितना पड़ जाएगा, 66 आएगा, कितना बार में। अब देखिए इस टाइप से लेना है, इस टाइप से कि आपको पूरे ये कट जाना चाहिए। तो 5.5 कितना 12 बार में, तो 12 लीजिए। उसके बाद सी प्लस डी का कितना 66 आएगा, 12 से कितना 66 3 बार में, तो 3। अब देखिए क्वेश्चन को कहा डी अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लेंगे, डी का पूछा गया। अब देखिए डी का पूछा गया तो देखिए ए बी सी। अब इसमें अगर हम ए बी अगर बैठाएंगे, ए बी तो 6 10 ए बी बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी हमको ए बी बैठा कितना 10 हो गया, क्योंकि ए है 6 बी है 4 10, ए बी बैठा 10 हो जाएगा। अगर 10 12 बराबर में 12 रहेगा, बराबर में 12। जैसे देखिए कैसे रहेगा वो देखिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए बी कितना है, ए है 6 बी है 4 10 हो गया। ए बी की जगह हम 10 बैठाएंगे, ए बी की जगह 10 प्लस सी बराबर 12। उसके बाद देखिए सी हमको निकल जाएगा, सी हमको क्योंकि सी निकालेंगे 10 जाएगा उधर, सी अगर निकालेंगे तो क्या ये सी है, अगर 10 उधर जाएगा कितना 12 में से कितना 10 2 बचेगा, सी हमको 2 निकल गया, सी हमको 2 निकल गया। अब हम डी निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ सी प्लस डी बराबर कितना है, बराबर है 3, सी कितना है 2, सी 2 प्लस डी बराबर 3, तो डी बराबर उधर जाएगा प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 2 3 में से 2 जाएगा कितना 1, तो डी का मान हमको 1 निकल गया, डी का मान 1 निकल गया, डी का मान 1 निकल गया। जब डी का मान 1 निकल गया तो हमको क्या पूछा गया, हमको पूछा गया डी अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ए को। अब डी को लगेगा, डी को अकेले पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगा, डी का पूछा गया। अब देखिए डी का हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि टोटल का 66, डी का निकालिएगा तो टोटल 66 1 से भाग दे, डी क्योंकि 1 है, डी कितना 1 है, तो हमको निकल कर 66 आंसर आ जाएगा, 66 आंसर निकल कर चला, क्योंकि डी निकल कर 1 आया, हमको टोटल का कितना 66, डी का पूछा गया, डी कितना 1 से भाग दिए, 66 आंसर निकल कर चला है। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को ए अकेले 16 दिन में तथा बी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए से शुरू होता है, ए से, तो कहा गया किसी कार्य को ए अकेला कितना दिन 16 दिन में, उसका बी अकेला कितना दिन में 12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना 48, कितना 48 हो जाएगा, 12 16 का एलसीएम लीजिएगा 48। अब जब 16 का कितना 48 होगा, 16 16 बटे 48 3 बार में, 3, अब वर्ग का कितना 48 4 बार में, वर्ग का 24 36 48। अब देखिए करना क्या है आपको, तो कहा गया पहला दिन में, क्वेश्चन में कहा ए शुरू करते हुए किसी एकांतर दिन में कार्य करते, संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा। पहला दिन जो है 3 कार्य किया, दूसरा दिन 4 काम किया। अब देखिए
पहला दिन, पहला दिन, यह है पहला दिन का। उसके बाद दूसरा दिन, दूसरा दिन, टोटल कितना, 2 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में कितना कार्य किया, 2 दिन में 4 3 7 काम, 7 कार्य किया। 2 दिन में कितना, 7 कार्य, क्योंकि टोटल कार्य कितना है, 4 3 7, टोटल कितना 7 है, टोटल 7 कार्य। 2 दिन में 7 कार्य किया, 2 दिन में 7। अब देखिए हमको पुराना क्या है, 48 पुराना है, 48। अब इसमें 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 6 से गुना करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, क्या 6 दूना 12 दिन हो जाएगा, 12 दिन। और ये क्या हो जाएगा, 6 7 42 कार्ड, 42 कार्ड हो जाएगा, कितना 42 कार्ड। अब बचा कितना, हम इसको कितना ऐड और करेंगे कि हमको 48 पूर जाए, 6 ऐड और करेंगे तब 48 पूरेगा। तो अब देखिए करना क्या है, हम 6 जोड़ नहीं देंगे, हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। पहला दिन 3 कम करता है और दूसरा दिन 4 कम करता है। अगर हम पहले दिन अगर टोटल, क्योंकि 6 और हमको करना है, 6 और करना है, तो 6 और कार्य करना है। अगर पहला दिन अगर 3 हम, पहला दिन अगर हम 3 फिर कार्य करेंगे, 3 अगर कार्य कर दिए तो 3 अगर कार्य कर दे बचा क्या, 3 बच गया हमको 3, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। अब देखिए 13 होगा, ये कितना हो गया 45, ये कितना 45 हो गया। अब देखिए करना क्या है, ये हो गया 45, ये हो गया 45 और ये कितना हो गया, ये हो गया 13 दिन, कितना हो गया 13 दिन, कितना दिन हो गया 13 दिन, 13 दिन हो गया, ये कितना 13 दिन हो गया, 12 1 13। अब देखिए 13 बचा कितना हमको 3 दिन, 3 और बचा, 3 और कार्य करेंगे, 3 और कार्य करेंगे। अगर आप दूसरा कार्य अगर करेगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा तब। अब देखिए बचा हमको 3, बच गया 3। अब देखिए करना क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते संपूर्ण कार्य कितने दिनों पूरा करेगा, संपूर्ण कार्य। अब देखिए संपूर्ण कार्य पूछा गया कितना, 13 दिन, 13 दिन, 13 दिन काम किया, उसका 13 दिन हो गया। उसके बाद इसमें बचा कितना है, 3 और ऐड करना है, 3 और ऐड करना है, तो 3 पूर्णांक, क्योंकि उसके बाद करेगा कौन काम करेगा, अब करेगा दूसरा 2 दिन जो है, दूसरा दिन वाला काम करेगा, 4 पूर्णांक। आंसर निकाल कर चला, क्योंकि अब देखिए कैसे हम आंसर इस टाइप से दिए। अगर हम इसमें 3 और ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, अब देखिए पहला दिन में 3 काम किया, अगर दूसरा दिन में हम जोड़ते हैं तो 4 काम करता है, 4 काम कितना बढ़ जाएगा, उससे बढ़ जाएगा 48 से ऊपर चल जाएगा, इसलिए 13 काम किया 13। उसके बाद बचा हमको कार्य कितना 3 बचा, 3 दिए, उसके बाद कौन करेगा 4, तो पूर्णांक में 4 दिए, 13 पूर्णांक 3/4 दिन आंसर निकल कर चलाया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका 13 पूर्णांक 3/4 दिनों में आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य को करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे, और यदि केवल बी और सी कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगा था। अब देखिए ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य करता है, कितना 45 दिन में, तीनों मिलकर करता है 45 दिन में। उसके बाद देखिए कहा ए और बी ये मिलकर कितना किया, ए और बी मिलकर 54 दिन में। उसके बाद बी और सी मिलकर किया, बी और सी मिलकर 90 दिन में,
टोटल एलसीएम लीजिए, टोटल का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा टोटल 45, 54, 90। टोटल का एलसीएम लीजिए, कितना निकल गया 590, 540 होगा, 540, 540 इसका एलसीएम निकल कर चल आएगा। अब देखिए करना क्या है, 45, 54, 90 इतना लीजिए कि पूरे कट जाए, तीनों से कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। अब देखिए 45 कितना होगा 54, एक बार में बचेगा 5, 45 बच जाएगा कितना 9, 45 2 90, 12 बार में। उसके बाद इसको देखिए 54 कितना 10 बार में। इसको देखिए 90 कितना 9 18 36 45 54, 6 बार में, 6 बार में। अब देखिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया बी ने अकेले कार्य किया, उसे कार्य कितने दिन में करेगा, बी पूछा गया, बी का। अब बी कैसे निकालेंगे, ए बी इसमें बैठाएंगे तो हमको सी निकल जाएगा। अब देखिए कैसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 12। अब ए बी अगर हम बैठाते हैं इसको, ए बी इसको अगर बैठाते हैं 10 प्लस सी बराबर 12, बराबर 12, तो सी बराबर 12, 12 में से 10 जाएगा उधर तो कितना, सी बराबर हमको 2 निकल गया, सी बराबर 2 निकल गया। अब सी बराबर 2 निकल गया तो देखिए करना क्या है, सी बराबर 2 निकल गया। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है बी को, सी निकल गया। अब बी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर रख देंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी बराबर 6। अब सी कितना है 2, सी की जगह बैठाइए 2 को, बराबर 6, तो बी बराबर इधर जाएगा 2 है प्लस उधर जाएगा माइनस, 4 में से 2 जाएगा कितना, 6 में से 2 जाएगा 4, तो बी का मान 4 निकल गया, बी का मान 4 निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया क्या, बी का पूछा गया टोटल कार्य कितना, टोटल 540 है, 540। कितना भाग देना है, भाग देना हमको 4 से, 4 से भाग देना, 4 से भाग देना। अब काटिए इसको, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 तिया 12, बचेगा कितना 2, 4 पच्चे 20, 135 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, समझ गए क्वेश्चन को, कितना हमको भाग देना है 4 से, क्योंकि बी का पूछा गया, तो बी का पूछा गया, बी ने अकेले कार्य किया, उस कार्य के कितने दिन लगेगा, तो 20 से भाग दिए, 135 आंसर निकल कर चल आया। तो देखिए एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, तो बताइए काम बाकी रह गया। अब देखिए एस और टी, देखिए क्वेश्चन को, एस और टी मिलकर काम कितना किया, कितना 50 दिन किया, 50 दिन। उसके बाद कहा 50 दिन उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। एक साथ काम किया, उसके बाद कितना दिन 20 दिन किया, 20 दिन, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस। अब बचा हुआ काम, बचा हुआ कार्य, अब देखिए करना क्या, बचा हुआ कार्य, तो देखिए करना क्या है, ये माइनस होगा इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस कितना होगा, एस घटेगा तो कितना होगा, एस प्लस टी, कितना 20 में 50 में 20 कितना 30। और कौन काम कर रहा है, टोटल कार्य कितना, एस प्लस टी 50 दिन। अब देखिए हाँ, एस टी खत्म, बचेगा क्या 0 0 खत्म, तो 3/5 आंसर निकल कर चल आएगा, कितना 3/5 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्योंकि क्वेश्चन देखिए एस और टी एक काम 50 दिनों में करता है, 50 दिन में कर रहा है,
उसके बाद कहा उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। 20 दिन तक क्या, उसके बाद छोड़ दिया तो दे दें माइनस में। उसके बाद बचा हुआ कार्ड कहा गया बताइए बाकी रह गया। अब देख बचा हुआ कार्ड, अब देखिए करना क्या है, इसमें घटाइएगा टोटल में से इसको, क्योंकि ये छोड़ दिया। कितना बचेगा, एस टी 20, 50 में 20 और 30, तो एस प्लस टी बराबर 30, 30 हुआ बराबर बचा हुआ कितना टोटल कार्ड है, एस प्लस टी 50। सॉल्व किए, आंसर निकल कर चल आया।